राजस्थान के एक छोटे से गांव कंकनपुरा में पानी का बहुत संकट था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक पुराने कुएं, जिसे भूतनी की बावड़ी कहते हैं, उसके बारे में कहते थे। वहां एक भूतनी का साया है, जिसने सालों पहले अपने प्रेमी की मौत के बाद अपनी जान दी थी। लोग मानते थे कि जो भी उस बावड़ी के पास गया, वह या तो वापस नहीं आया, या अगर आया तो पागल हो गया। संध्या का समय था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। गांव के चार दोस्तों, रवि, अर्जुन, दीपक और विक्रम, ने तय किया कि इस बार गांव के पुराने अंधविश्वास को तोड़ने के लिए भूतनी की बावड़ी जाएंगे। उनकी उम्र 20 से 25 के बीच थी और सब अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए इस मिशन को चुनौती मान चुके थे। गांव के बूढ़े रामलाल ने उन्हें चेतावनी दी, रात के समय उस बावड़ी के पास मत जाना, वहां की हवा भी जहरीली है। लेकिन दोस्तों ने उनकी बात को मजाक समझ लिया। रात के करीब 11 बज चुके थे। चारों दोस्त मशालें और पानी की एक बोतल लेकर गांव से 3 किलोमीटर दूर उस बावड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते में दूर तक रेगिस्तान का सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट उनके दिलों में अजीब डर पैदा कर रही थी। जैसे ही वे बावड़ी के करीब पहुंचे, वहां की हवा अचानक ठंडी और भारी लगने लगी। बावड़ी के पास एक पुरानी लोहे की जंजीर लटकी हुई थी, जो हवा के साथ हिलकर अजीब सी आवाज कर रही थी। दीपक ने मजाक में कहा, यह तो कुछ नहीं, लगता है भूतनी डर गई है। अर्जुन ने बावड़ी में झांकने की कोशिश की। अंदर का पानी गहरे अंधेरे में दिख रहा था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। तभी अचानक विक्रम ने कहा, मुझे लग रहा है कोई हमारी तरफ देख रहा है। सबने पीछे मुड़कर देखा। पेड़ों के पीछे एक परछाई खड़ी थी, लेकिन जैसे ही दीपक ने अपनी मशाल से रोशनी की, वहां कुछ नहीं था। रवि ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये हमारी ही परछाई होगी। पर उसके शब्दों के साथ ही एक कर्कश हंसी सुनाई दी। यह हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पैर किसी ने पकड़ लिए हैं। वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सबने देखा, उसकी टांगों पर गहरे नीले निशान उभर रहे थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। रवि और विक्रम ने उसे खींचकर उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी बावड़ी के पानी से एक सफेद छाया बाहर निकली। उसका चेहरा एकदम सफेद और फीका था, आंखें कोयले की तरह काली। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे चारों दोस्त बावड़ी से दूर भागने लगे, लेकिन रास्ता जैसे लंबा और अंधकारमय होता जा रहा था। हर ओर से वही कर्कश हंसी सुनाई दे रही थी। दीपक ने पलटकर देखा। वह सफेद छाया अब हवा में तैर रही थी और उनके करीब आ रही थी। अचानक विक्रम का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। जब दोस्तों ने उसे उठाने की कोशिश की, तो देखा कि उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। विक्रम बेजान हो चुका था। रवि, अर्जुन और दीपक जैसे तैसे गांव लौटे। अगले दिन उन्होंने विक्रम की लाश को बावड़ी के पास पाया। उसके शरीर पर नीले और काले निशान थे। गांव के लोगों ने उसके बाद भूतनी की बावड़ी को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहते हैं, जो भी वहां गया, वह या तो मरा या फिर अपनी जिंदगी के साथ कभी सामान्य नहीं हो पाया। आज भी जब कंकनपुरा में रात गहरी होती है, लोग कहते हैं कि उस बावड़ी से किसी के हंसने और रोने की आवाजें आती हैं, और अगर कोई उस आवाज का पीछा करे तो वह कभी लौटकर नहीं आता। नमस्कार। अगर आपको रोमांचक, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो यह चैनल आपके लिए ही है। हम हर हफ्ते आपके लिए 3 नई और अनसुनी कहानियां लेकर आते हैं। ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको आखिर तक बांधे रखेंगी। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। हमारी हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी, कभी रहस्यमयी, कभी डरावनी और कभी अंधेरे से भरी हुई।